Jai Hind students. So today we are going to start NCERT problem from 6th question till 5th. I already taught you in my previous lecture. So come to the 6th question. All the questions of this miscellaneous are very important. Like 6.5 exercise, find the interval in which function f given by this is increasing and decreasing. So we have to find out the interval. तो सबसे पहले मैंने fx लिख लिया. अब इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूं. 4 sin x, यहां से माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, ये बचेगा 2 प्लस cos x. ना अब जो डिवीजन में है उसको अलग अलग कर लेता हूं. थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. ये कैंसिल आउट हो गया. सो आपके पास फंक्शन क्या आ गया, 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x. डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का करेंगे तो ये आ जाएगा 4, साइन का करेंगे cos x, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर करेंगे इसका 0 आ जाएगा, cos का आ जाएगा माइनस साइन x, माइनस 1 का करेंगे, सॉरी x का करेंगे 1. सो f डैश x, एलसीएम ले लो, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x. ये ओपन कर देते हैं, माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर. क्लियर. नाउ ये बन गया 1. f डैश x, ये 1 बन गया, यानी कि बचा 4. 8 cos x प्लस 4, माइनस अंदर गया माइनस 4, माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर. ओके, दिस इज कैंसिल आउट. 8 cos x माइनस 4 cos x, दैट इज 4 cos x. सो ये बना 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x का होल. सो ऑल द टर्म्स आर ऑफ x स्क्वायर. इट इंप्लाइज, मैं cos x को कॉमन ले लेता हूं, 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट, दिस इज f डैश x. Now we have to find out the interval. To find out the interval we have to put this equal to 0. तभी हमें इंटरवल क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे और इंटरवल मिलेंगे. बट इन दिस केस cos है सभी टर्म्स में, तो cos x जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम 1 होती है. यानी एट द मोस्ट इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 और मैक्सिमम 1. तो अगर मैं 1 भी यहां पुट करता हूं तो भी ये क्या आएगा, 3 ग्रेटर देन क्या, 0. So can I write like this, 4 minus cos x is greater than 0. सेकेंड, ये स्क्वायर है, इसकी नेगेटिव -1 पुट करूं या +1 पुट करूं, इसका भी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0. कभी भी इसकी वैल्यू ना तो 0 के इक्वल आएगी ना लेस देन 0 आएगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है और मिनिमम कितनी है, -1. नाउ सारी चीज डिपेंड करेगी किस पे, cos x पे. इस इंटरवल में, अब किस किस इंटरवल में cos x लेस देन इक्वल टू 0 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, दैट वी हैव टू सी. सो अगर मैं देख 0 to 2 पाई एक सर्कल चलता है, 0 to π/2 cos पॉजिटिव होता है. देन all school to college, third quadrant 3 π/2 to 2 π, इसमें भी cos क्या होता है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट
ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दोनों में क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव किस में होता है? π/2 to 3π। इट मींस जो इस फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वो इसी इंटरवल्स में डिपेंड करेगी। सो f'(x) या फंक्शन इज इंक्रीजिंग in the interval कहां से? 0 to π/2 यूनियन कहां से? 3π/2 to 2π। ये तो इंक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग, f(x) इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। कौन से इंटरवल में? ये इंटरवल होगा 3π/2 to π/2 to 3π/2। सो ये इंटरवल्स इसके रहेंगे जिसपे ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बनाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन f given by this, is increasing and decreasing. So first of all we will find out x³ plus this is the function. Take the LCM where x is not equal to 0. f of x is equal to, अगर हम इसका LCM ले लेते हैं या आप बाद में भी LCM ले सकते हैं, that is up to you. So मैं LCM ले लेता हूं तो ये आ जाएगा x की पावर 6 plus 1 x की पावर q. x is not equal to 0. Clear? और अगर मैं इसका एलसीएम नहीं लेता हूं तो ये आप ऐसे भी डिफरेंशिएट कर लें इसको, दैट इज अप टू यू। नाउ f'(x), सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x की पावर कितना आ गया? 6। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर करेंगे 6x की पावर 5। उसके बाद माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर करेंगे तो 3x का स्क्वायर। सो ये आ गया 6x की पावर 8 माइनस 3x की पावर 8 माइनस 3x का स्क्वायर अपॉन x की पावर 6। सो ये बन गया हमारे पास 3x की पावर 8 माइनस 3x का स्क्वायर अपॉन x की पावर 6। इट इंप्लाइज 3 कॉमन, x स्क्वायर कॉमन, ऊपर रह गया x की पावर कितना रह गया हमारे पास? जैसे ही मैं यहां से कॉमन ले लूंगा तो ये बन गया 6 माइनस 1 अपॉन x की पावर 6। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप, पुट f'(x) इज इक्वल टू 0 टू फाइंड आउट द इंटरवल्स। हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं ताकि हम क्या निकाल सके? इंटरवल्स निकाल सके। सो 3x की पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वहां जाके क्या बन गया? 0 बन गया। ओके, नाउ कैन आई राइट लाइक दिस, x स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। नाउ ओपन इट, a³ माइनस b³, a³ माइनस b³, दैट इज a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a³ माइनस b³। सो a माइनस b, a का स्क्वायर यानी 4 को प्लस ab यानी x स्क्वायर प्लस यानी b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ या तो ये 0 या ये 0, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही 0 हो सकते हैं। नाउ ये देखें ध्यान से, इसका आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं, क्या ये टर्म 0 हो सकती है? ये एक इवन पावर है, ये भी एक इवन पावर है। इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप यूज करें, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, यू विल गेट पॉजिटिव। इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू यूज करें, यू विल गेट पॉजिटिव। प्लस 1 है, यानी ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी? ग्रेटर देन
जीरो होंगी। सो ये जीरो के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। सो रिजेक्ट, इसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। नाउ अब इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, -1 1 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। नाउ इंटरवल्स आर, क्या इंटरवल्स होंगे इसके, अगर देखा जाए तो इंटरवल्स आप जब भी यहां पहुंचते हैं ऑलवेज चेक, क्या ये पॉसिबल भी है जीरो के इक्वल होना, नहीं हो सकता। सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस। सो नाउ इंटरवल्स आर माइनस इंफिनिटी टू -1, देन -1 to 1, देन 1 to इंफिनिटी। अब इसमें आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f' की। f' हमारे पास क्या था, अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं दोबारा से यहां लिख देता हूं, f' हमारे पास क्या है, f' हमारे पास था 3x की पावर 6 -1, और अगर x की पावर 6 को बाइफरकेट कर लूं तो यू विल गेट दिस x² -1। उसके बाद x की पावर 4 + x² + 1, और डिनोमिनेटर में कितना है, x की पावर 4। दिस इज योर f'। नाउ वी हैव टू चेक, क्या ये नेगेटिव बनेगा, क्या ये पॉजिटिव बनेगा। ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इट मींस योर वैल्यू कि ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन दिस, ये इस पे डिपेंड करेगा। सो नाउ इन दिस इंटरवल -1 से थोड़ी सी कम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ध्यान से देखें, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है। -1 से कम अगर मैं -2 पुट करता हूं तो स्क्वायर बन के क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। सो फॉर दिस इंटरवल ये इंटरवल f' इज ग्रेटर देन, जीरो हो नहीं सकता x, सो ग्रेटर देन 0। क्लियर, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 पुट करती है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नाउ तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड की बात करते हैं, -1 और 1 के बीच में 0 आता है, तो मैं 0 अगर यहां पुट करता हूं तो ये नेगेटिव आ जाएगा। पर यहां पे 0 पुट होता है तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि हमें लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 को हटके आप कोई भी वैल्यू इसके बीच के पुट करेंगे तो ये क्या शो करेगा, नेगेटिव शो करेगा। सो जैसे ही मैं इसको नेगेटिव शो करूंगा, ये f' क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। सो इस पे क्या आ जाएगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। नाउ 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहां पुट करूंगा, f' क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट मींस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो यू कैन से दैट कि इट इज इंक्रीजिंग देन, इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इंटरवल, इन दिस इंटरवल function is decreasing, and in these two interval function is increasing. So like this we can find out the solution. Pause the video to note down. Now very important question, this one. Find the maximum area of a isosceles triangle inscribed in a ellipse. The ellipse is given to you with vertex at one of its major axis. तो मैं एक ellipse बनाता हूं like this. तो ये x एक्सिस जो होता है, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस इन एलिप्स, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस इन एलिप्स। सो ये x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया, तो इसका एक वर्टेक्स जो होगा वो किस पे होगा, मेजर एक्सिस पे होगा। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूं कि मान लेते हैं कि ये, इसको मैं मान लेता हूं कि ये यहां से, दिस इज अप टू यू, आप कहीं से भी बना सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि ये मैक्सिमम एरिया देगा, लेट अस सी, ऐसा मैं मान रहा हूं। यहां पे जो पॉइंट होगा, यहां पे क्या पॉइंट होगा, यहां पे x का कोई भी पॉइंट हो सकता है, -x इस पॉइंट पर, और y का क्या होगा, y। हेयर x का पॉइंट जो होगा वो -x और y का -y, ये 0 है,
इस डिस्टेंस को मैं a मान लेता हूं और यहां से यहां तक क्या है, x है ही है ये, तो टोटल डिस्टेंस जो आ गया यानी हाइट a b c, और ये जो पॉइंट आया इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो x की वैल्यू है, y की क्या है, 0 है। सो a b c d, तो अगर मैं हाँ ये b मान लेता हूं, दिस इज सो BD, अगर मुझे देखा जाए तो BD कितना आ गया, a प्लस एक्स। आप इस लाइन को यहां पे भी ले सकते थे, बिकॉज दिस इज एजम्पशन ओनली, हमें ये एज्यूम करना है, नथिंग एल्स, ठीक है, कहीं भी ले सकते थे आप इस पॉइंट को। ओके, नाउ BD क्या है, a प्लस एक्स, और ये क्या है, बेस AC, AC है 2y, यहां से यहां तक y, यहां से यहां तक y, तो ये ऐड करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2y आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको दे रखी है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसको हमें मैक्सिमम करना है, सो लेट ए बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना है, बेस हमारे पास है AC, इनटू हाइट कितनी है BD, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, क्लियर। और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इट मींस कोई भी दो साइड इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी, कोई भी दो साइड आप ले सकते हैं वो इक्वल ही बनेगी। ओके, नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम लोग, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू हमने लिखी है 2y, BD की वैल्यू हमने लिखी है a प्लस एक्स। नाउ फ्रॉम हेयर वेदर यू चेंज x इन y और y इन x, सो विल यूज दिस इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो हमें गिवन है। यहां से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो कितनी आ जाएगी, y स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, और इट इंप्लाइज अगेन y स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, b स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स। सो ये y स्क्वेयर की वैल्यू आई है, तो y स्क्वेयर की अगर वैल्यू आई है हमारे पास, तो पुट हियर, हम पुट करते हैं जो y स्क्वेयर की वैल्यू आई है, बट यहां y है, सो कन्वर्ट इन, मैंने आपको कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पे ये बन गया y स्क्वेयर, ये बन गया a प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। नाउ यू कैन पुट हियर द वैल्यू ऑफ y स्क्वेयर, b स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर a प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, और आई कैन राइट लाइक दिस, b स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर a माइनस एक्स, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, यहां पे क्यूब बन जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ दिस इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल फॉर्म, अब ये एक वेरिएबल फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। अब क्या करते हैं, जब ये एक वेरिएबल में आ गई है, नाउ यू कैन डिफरेंशिएट, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो z डैश x टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, b स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका करेंगे 3 डाउन, a प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, इसका करेंगे 1 प्लस a प्लस एक्स का होल क्यूब, इसका करेंगे -1। नाउ पुट z डैश x इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया सारा क्योंकि ये पूरे के बाहर है, बचाइए 3a माइनस एक्स, a प्लस एक्स का होल स्क्वेयर माइनस a प्लस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0। कॉमन हमारे पास आएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, व्हाट इज लेफ्ट इन साइड, 3a मल्टीप्लाई कर लो माइनस 3x माइनस a माइनस एक्स इक्वल टू 0, a प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, ये बना 2a, ये बना माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब हम आगे देखते हैं, दिस
ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ए कांस्टेंट है और ये इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूं तो इट कांट बी पॉसिबल, क्योंकि अगर यही 0 के इक्वल आ गया क्या ये, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहां से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की। सो दिस रिजेक्ट। सो ये आ गया -4x इज इक्वल टू -2a, x इज इक्वल टू a अपॉन 2। सो दिस इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। ऑन दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट कि दैट एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज मैक्सिमम और मिनिमम। सो वी हैव टू प्रूव इट मैक्सिमम। लेट अस सी। देखते हैं z डैश x हमारे पास क्या आया था, z डैश x हमारे पास ये आया था, हमने कॉमन लिया था, और हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमन लेने पे ये आया था। तब हमने इसको किसके इक्वल पुट किया था, 0 के इक्वल। सो मैं z डैश x अगेन लिखता हूं, दैट इज 3। उसके बाद a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज 6। अंदर रह जाएगा a माइनस 2x, z डबल डैश x, 6 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का करेंगे -2 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, इसका करेंगे तो 2 नीचे, पावर में 1 क्या हो गया, कम। टेक इट कॉमन, 6 a प्लस एक्स, क्या बचा अंदर, 2 कॉमन आ सकता है तो 12। अंदर क्या बचा, a प्लस एक्स बाहर गया, a प्लस एक्स, साथ में माइनस था तो माइनस भी लग गया। यहां पे a प्लस एक्स और 2 बाहर गया तो ये बचा प्लस a माइनस 2x, ये कैंसिल आउट, -3x -36 a प्लस एक्स, z double dash x. Now it implies z double dash x when x is equal to a by 2. So देखते हैं -36 a plus a by 2. So ये कितना आ जाएगा, -36 into 3a upon 2. So ये नेगेटिव, a क्या है, a ये वाला डिस्टेंस है जो हमने सपोज किया था फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ए हाइट। हाइट जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी, तो ये क्या हो गया, लेस देन 0। देयरफॉर इट शोज मैक्सिमम एरिया। नाउ यू हैव टू टेल कि मैक्सिमम एरिया कितना होगा, हमें यह भी बताना है कि मैक्सिमम एरिया कितना होगा। सो हम क्या करेंगे, इस x इज इक्वल टू a बाई 2 को यहां पुट करेंगे टू फाइंड आउट द आंसर। कहां पे, जहां पे हमने ये एरिया माना था, जहां पे इसको x किया a की फॉर्म में, ये भी एरिया ही है। सो हेयर वी विल पुट, आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, तो मैं यहां पे पुट करता हूं जहां पे मैंने सारी टर्म्स को a में लेके आया था, यानी सिर्फ x है यहां पे, y वाली में नहीं तो अगेन आई हैव टू राइट y इन फॉर्म ऑफ x। सो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं। नाउ टू फाइंड आउट द एरिया, कैन आई रब दिस वन, मैं इसको स्टार्टिंग वाले को रब कर देता हूं, दिस वन। सो एरिया इज इक्वल टू b स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर, a माइनस x कितना है, a अपॉन कितना 2, उसके बाद a प्लस x कितना है, a अपॉन 2 का क्यूब, b स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर, उसके बाद a कितना आया 2a माइनस a बाय 2, यहां पे कितना आया 2a प्लस a 3a, तो 9a स्क्वेयर अपॉन, सॉरी 3 आया 27a स्क्वेयर अपॉन 8, क्लियर, 27a स्क्वेयर अपॉन 8 आया। अब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं, देखो ध्यान से, a स्क्वेयर से a स्क्वेयर कैंसिल, b यहां पे कुछ भी नहीं है जिससे हम b को कैंसिल आउट कर सके,
हमारे पास यही ए स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर भी नहीं था, क्यूब था, तो यहां पे एक ए बच गया। नाउ बी स्क्वायर ए स्क्वायर 27 अपॉन 16, और ये जो वैल्यू थी z वो क्या था, एरिया का स्क्वायर था। अगर आप ध्यान से देखें स्टार्टिंग में उसका नाम मैंने चेंज किया था, बट व्हेन वी हैव टू फाइंड द एरिया तब तो हम ओरिजिनल पोजीशन में ही इसको पुट करेंगे। अब a की वैल्यू कितनी आ गई, इट इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a आ गया, अंडर रूट करेंगे 3 अंडर रूट 3 ए बी अपॉन 3 अंडर रूट 3 ए बी अपॉन 4। ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बनी द कंडीशन ऑफ एरिया। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। सो द क्वेश्चन इज ए टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस, एक टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस दे रखा है एंड रेक्टेंगुलर साइड्स भी रेक्टेंगुलर है, इट मींस इट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो जो भी फॉर्मूला लगेगा वो क्यूबॉइड का यूज करेंगे हम लोग। ओपन एट द टॉप ऑफ टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। सो डेप्थ कितनी आ गई, 2 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ ले लेते हैं, लेट द लेंथ एंड breadth is equal to x meter and y meter. Volume is given 8 meter cube. So volume of the tank क्या होगा, cuboid का volume, so that is length into breadth into height is equal to 8. So length कितना है, length है x, y into 2 that is 8. It implies x y is equal to 8. इसको वन वेरिएबल में फॉर्म कर लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन x। नाउ नेक्स्ट उसने क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट उसने दे रखा है हमें इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। यानी टैंक की जो कॉस्ट पड़ेगी वी हैव टू शो इट मैक्सिमम। सो लेट सी बी द कॉस्ट ऑफ टैंक। अब टैंक की कॉस्ट ऑफ टैंक, सो सी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टैंक क्या दे रखी है, 70 रुपीज दे रखा है, किसका, पर स्क्वायर मीटर, किसका, एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल, तो बेस का क्या है x इंटू वाई, प्लस 45 दे रखा है एरिया ऑफ द वॉल्स। तो एरिया ऑफ वॉल मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, वो क्या होता है, मल्टीप्लाई 2 लेंथ यानी x प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो मैं यहां 4 लिख लेता हूं। c इज इक्वल टू 70, एक्स वाई की वैल्यू 4 है, प्लस 45 इंटू 4 180, x को किसमें, y को हम x की फॉर्म में लिख लेते हैं। नाउ ये 7 4 28, तो कितना बन जाएगा, 280 प्लस 180 x प्लस 4 अपॉन x। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ द टैंक। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है कि कितने मीटर होनी चाहिए लेंथ, उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे, वी विल गेट द कॉस्ट। देन हमें यह भी शो करना है कि इट इज मिनिमम ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शी डैश x, ये 0 प्लस 180 x का 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी ddx जो होगी वो ये होगी, दिस इज 4। पुट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, ये 0 हो गया सारा। हमारे पास क्या बन गया, 180 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये उधर गया 0, ये हो नहीं सकता, तो 1 is equal to 4 upon x square. It implies x square is equal to 4. तो it implies x is equal to minus 2, x is equal to 2. ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि लेंथ नेवर बी नेगेटिव। सो x equal to 2. Now check second order derivative to make it minimum, to show it minimum. तो इसको करेंगे 0, ये 0 ही है, 180 as it is, 1 का 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 8 अपॉन एक्स क्यूब।
एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, -2 आ जाएगा, -2 नीचे आया तो ये +8 हो गया और एक्स क्यूब आ गया. नाउ एट c डबल डैश x 180 व्हेन x इज इक्वल टू 2. सो ये कितना आ गया हमारे पास 8 अपॉन कितना x क्यूब है तो 8, 2 का क्यूब, तो ये ग्रेटर देन क्या है 0 है. सो इट हैज मैक्सिमम, सॉरी इट हैज मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम कॉस्ट एट x इज इक्वल टू, जब x लेंथ 2 मीटर होगी तब ये क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, हमें कॉस्ट निकालनी है. सो पुट इन फर्स्ट, c की वैल्यू क्या है 280 प्लस 180, 2 प्लस 4 अपॉन 2, ये 2 बचा, 280 प्लस 180 इंटू 280 प्लस 0, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 720. So this is 1000 rupees. This is the minimum cost to make this tank according to the situation. Pause the video to note down. Now question number 10. Again it's very important. The sum of the perimeter of a circle and a square is k. Sum of perimeter of circle. तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो, या सर्कमफ्रेंस कह लो, वो होता है 2 पाई r. इसका सम किसके साथ, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, साइड, ठीक है, वो कितना दे रखा है k. सो लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज x मान लेते हैं और लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है, सो 2 पाई r प्लस 4x इज इक्वल टू k. दिस इज गिवन टू यू. नाउ सेकंड क्या चीज आपको प्रूव करनी है, आपको प्रूव करना है k is some constant. Prove that sum of their areas is least when the side of square is double the radius. यानी एक जो स्क्वायर है उसकी साइड रेडियस की क्या हो, डबल. यानी फर्स्ट तो वी हैव टू प्रूव x इज इक्वल टू 2r, और जो भी प्रूव करना होता है वो आफ्टर हम फर्स्ट और डेरिवेटिव करते हैं. देन वी हैव टू प्रूव इट, क्या, हमें दोनों एरिया का जो सम आएगा वो मिनिमम प्रूव करना है. सो लेट a बी द सम ऑफ areas of circle and square. तो a is equal to, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड यानी x का स्क्वायर. नाउ r एंड x आर 2 वेरिएबल हियर, सो हमें एक को फिक्स करना पड़ेगा ताकि हम दूसरे के उसमें विद रिस्पेक्ट टू क्या कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें. सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू. सो हम किसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप x की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी k माइनस 2 पाई r अपॉन 4. सो a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर प्लस k माइनस 2 पाई r अपॉन 4 का होल स्क्वायर. नाउ k इज ए कांस्टेंट, r इज वेरिएबल, वी हैव टू differentiate with respect to r. So a is equal to pi r square. ओपन करें, ओपन कर लें, नहीं करना है दैट इज अप टू यू. नहीं ओपन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है. ठीक है, नाउ a dash r with respect to r we have to differentiate 2 pi r प्लस 4 का स्क्वायर 16 है, ये बाहर आ गया. इसको करेंगे, पावर नीचे आई, पावर में एक कम हो गया. अगेन फंक्शन का k का 0 और ये आ जाएगा माइनस 2 पाई. सो 4 क्लियर. ये बचा a डैश r इज इक्वल टू 2 पाई r, मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1/4, बाहर माइनस लगा लेते हैं, आप माइनस लगाना चाहें माइनस लगा सकते हैं, k पाई
अगेन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1/4 पाई स्क्वेयर आर। ये बनना था 2 पाई स्क्वेयर आर, किसका? प्लस का, बाहर 4 है ही है, सॉरी हाँ 2 आना था यहां पे 2, सो ये कैंसल आउट हो गया। ओके नाउ ये है 2 पाई आर, ये है के पाई, और ये कितना है? प्लस पाई आर स्क्वेयर के पाई माइनस 2। हाँ, नाउ पुट ए डैश आर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको किसके इक्वल पुट करते हैं? 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब जैसे ही हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, सो हमारे पास क्या बन जाएगा? देखिए जरा, 2 पाई आर प्लस 1/2 पाई स्क्वेयर आर इक्वल टू 1/4 के पाई। एक पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, ये बचा 2r प्लस 1/2 पाई r इक्वल टू 1/4। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k की वैल्यू है हमारे पास 2 पाई r प्लस 4x। 2r प्लस 1/2 पाई r इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पाई r अपॉन 2 प्लस x। ये कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2r। यही तो प्रूफ करना था कि साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस द रेडियस। नाउ वी हैव टू मिनिमम किसको करना है? एरिया को। तो अगर मैं एरिया को मिनिमम करता हूं तो वी हैव टू फाइंड आउट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? a डबल डैश r। 2 पाई r का करेंगे तो 2 पाई माइनस, ये तो r है ही नहीं, 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस पाई स्क्वेयर अपॉन 2। पाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, r है ही नहीं, एट r इज इक्वल टू कितना है? x/2। r है नहीं तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कितना हो गया? ग्रेटर देन 0। सो इट हैज क्या? मिनिमम। मिनिमम क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू एट, या मिनिमम एरिया, हमें एरिया को मिनिमम करना था, मिनिमम एरिया एट x इज इक्वल टू या r इज इक्वल टू x/2 और x इज इक्वल टू 2r। क्लियर? सो pause the video to note down and solve all these questions because they are very important. Those who are new to the channel, subscribe the channel to get the latest notification. Till that, Jai Hind.